गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा दिसंबर माह में हमने पंचदश पाठ भारतवर्षम पाठ शुरू किया था, जिसमें इस पाठ को तो हमने समझ लिया था, साथ ही इसके एक पदेन और पूर्ण वाक्य प्रश्नों के उत्तर भी समझे थे। आज हम इसी के क्रम में इसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न 3, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, है ना। तो जिसके नीचे लाइन खींची गई है उसी शब्द को बदलकर हमको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है ना। तो देखिए, पहला है भरतः पराक्रमी सम्राट अभवत, मतलब भरत पराक्रमी सम्राट हुए। तो भरतः के बदले हम लिख सकते हैं कह, प्रश्नवाचक बनाने के लिए कह पराक्रमी सम्राट अभवत। दूसरा है उत्तर दिशायां हिमालय अस्य शोभा वर्धयति, उत्तर दिशा में हिमालय इसकी शोभा को वर्धयति बढ़ाता है ना। उत्तर दिशा में हिमालय इसकी शोभा को बढ़ाता है। तो कस्याम, उत्तर दिशायां के बदले हम लिखेंगे कश्याम, है ना। कश्याम मतलब कहाँ हिमालय इसकी शोभा को बढ़ाता है। तो कस्याम हिमालयः अस्य शोभां वर्धयति। तीसरा प्रश्न है प्राचीन कालादेव अत्र धर्मस्य महान प्रभाव अवर्तत, है ना। तो धर्मस्य के बदले हमको लिखना है यहाँ पर कस्य। प्राचीन काल में यहाँ धर्म का बहुत प्रभाव रहा, है ना। प्राचीन कालादेव अत्र धर्मस्य महान प्रभाव अवर्तत, इसका अर्थ है प्राचीन काल में यहाँ धर्म का बहुत महत्व था या रहा। तो यहाँ पर धर्मस्य के बदले हमको लिखना है, क्योंकि जब इसको प्रश्न निर्माण करेंगे तो ये हो जाएगा प्राचीन काल में किसका बहुत प्रभाव रहा। तो किसका के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे कस्य, है ना। प्राचीन कालादेव अत्र कस्य महान प्रभाव अवर्तत। आगे है तीर्थानां त्वे संगम स्थल एव, मतलब तीर्थों में संगम स्थल ही है ना। तो इसमें तीर्था नाम के बदले हम लिखेंगे केशां त्वे संगम स्थल एव। इसके बाद है अति प्राचीना खल्वस्य संस्कृति है, अति प्राचीना के बदले हम लिखेंगे कीदृशी खल्वस्य संस्कृति है। इसके बाद है अयम शत्रुभ्यः सुरक्षा प्रहरी इव भारत भुवम रक्षति, प्रश्नवाचक बनाने पर ये हो जाएगा अयम केभ्यः सुरक्षा प्रहरी इव भारत भुवम रक्षति। आगे है महासागरः अस्य चरणौ प्रक्षालयति, महासागर इसके चरण को धोता है, तो कौन है ना। तो महासागरः अस्य कौ प्रक्षालयति, ठीक है। ये तो हुआ प्रश्न। इसके आगे है संधि छेदान कुरुत, मतलब संधि विच्छेद कीजिए। इसमें है तस्यैव, इसका हुआ तस्य धन एव, वृद्धि संधि है। दूसरा है धर्माविलंबिनः, धर्म धन अवलंबिनः, ये दीर्घ संधि है। हिमालय हिम धन आलयः, ये है दीर्घ संधि। त्वेष तु धन एषः, ये होगा यण संधि। खल्वयम खलु धन अयम, ये होगा यण संधि। रक्षति धन अपि, ये होगा यण संधि। सर्वोत्तमः सर्वधन उत्तमः, गुण संधि। प्रोक्तम प्रधन उत्तम, ये होगा गुण संधि। इसके बाद है विशेषण विशेष्यों को मिलाना है ना, विशेषण के साथ विशेष्यों को मिलाना है। तो देखिए इसमें त्रयः दिया हुआ है ना। तो त्रयः क्या होगा भरताः, क्योंकि 3 भरत सुने जाते हैं, है ना। पराक्रमी सम्राट यानी राजा जो है वो कैसा है, पराक्रमी। पर्वतराजः हिमालय, पर्वतों का राजा कौन है, हिमालय। शस्य श्यामला हरी भरी, क्या है, भूमि, हरी भरी क्या होगी, भूमि। इसके बाद है यावतीन भूमि, है ना, यावतीन भूमि। यावतीन भूमि मतलब जितनी भूमि, ठीक है। इसके बाद है पर्याय पदान मेलियत, मतलब पर्यायवाची शब्दों को मिलाइए।
तो इसमें एक और जो शब्द दिया गया है उसी का समान अर्थ दूसरी ओर है, लेकिन संस्कृत में है। देखिए, ख्यातः, जिसका एक और अर्थ होगा प्रसिद्ध। पराक्रमी, इसका एक और अर्थ होगा प्रतापी। सम्राट, इसका होगा नृपः। समुद्रस्य, सागरः। प्रहरी, रक्षकः। शोभां, सुंदरतां। ठीक, इसके बाद है विलोम पदानि मेलयत, मतलब विलोम पदों को मिलाना है। तो देखिए, उत्तरे, उत्तर का उल्टा होगा दक्षिण, है ना। उत्तरे का दक्षिणे, भूमि का आकाशम, प्राचीने आधुनिके, शत्रुभ्यः मित्रेभ्यः, नदीभिः पर्वतैः, वर्धयति नाशयति। ठीक, ये तो हुआ विपरीत अर्थ। इसके बाद प्रश्न 8 है वाक्यानि संशोधयत, मतलब वाक्य को शुद्ध करना है ना। तो देखिए, अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति, तो ये होगा भारतवर्षः से भारतवर्षम, है ना। सही उच्चारण इसका होगा कि हमारा देश भारतवर्ष है। अस्माकं देशः भारतवर्षम अस्ति। इसके बाद है अति प्राचीन खल्वस्य संस्कृति, तो ये होगा अति प्राचीना, मतलब बहुत ही प्राचीन खल्वस्य संस्कृति है ना। अति प्राचीना खल्वस्य संस्कृति है। इसके बाद है अस्य भविष्य समुज्ज्वलम, यहाँ पर जिसके नीचे लाइन खींची है वही शब्द हमको संशोधित करके लिखना है, मतलब पुनः इसको शुद्ध करके लिखना है। बाकी सारे जो शब्द हैं, वाक्य हैं, वो सही हैं। जो हमको परिवर्तित करना है वह केवल जिसके नीचे लाइन खींची गई है। इसके बाद है सर्वे भारतीय सन्ति, ये होगा सर्वे भारतीयाः सन्ति। तीसरा देखिए, अस्य भविष्य समुज्ज्वलम, इसका होगा अस्य भविष्यम, है ना। अस्य भविष्यम समुज्ज्वलम। इसके बाद है पांचवा देखिए, अत्र धर्मस्य महानः प्रभावः अवर्तत, इसका सही उत्तर होगा अस्य धर्मस्य महान प्रभावः अवर्तत। इसके बाद देखिए, सागरः अस्य चरणं प्रक्षालयतः, सागरः अस्य चरणं प्रक्षालयति, ये होगा प्रक्षालयति। इसके बाद है अत्र आर्याः निवसति स्म, ये होगा निवसन्ति स्म, अत्र आर्याः निवसन्ति स्म। इदं देशः आर्यवर्तः अपि कथ्यते, ये होगा अयं देशः आर्यवर्तः अपि कथ्यते। ये तो हुआ पंचदश पाठ के प्रश्नाभ्यास। इसके बाद कुछ याद रखने योग्य बातें दी गई हैं। याद रखने योग्य में यण संधि का दिया हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन से अक्षरों के मेल से कौन सा अक्षर बनता है। तो देखिए यहाँ पे ई या ई, मतलब छोटा ई या बड़ा ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर, मतलब कोई भी स्वर अ आ ई कुछ भी यदि आता है तो वो दोनों मिलकर य होता है। अ और उ के साथ यदि कोई असमान स्वर आता है तो वो व होता है। री और री के साथ यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वह र हो जाता है, और री के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो वो ल हो जाता है। इसी प्रकार देखिए, इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, देखो। रक्षति धन अपि, ये हो गया रक्षत्यपि। तू धन एषः द्वेषः, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, नृधन आकृति लाकृति है। ठीक है, ये तो यह हुआ यण संधि का उदाहरण। बच्चों, पंचदश पाठ भारतवर्षम पाठ अब समाप्त हो गया है। इसके पश्चात हम संस्कृत व्याकरण का फिर से अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।